सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हमें दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले कुछ दुआएँ ऐड कर लेते हैं जो मुझे कुछ बहनों ने बोली थी। सबसे पहली दुआ है, निशा खान इनका नाम है, आई थिंक यही नाम होगा। इन्होंने बोला है कि जी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी से जल्दी आपके हस्बैंड के पास भेज दें, आप दोनों इकट्ठे रहें, खुश और आबाद रहें। दूसरी दुआ है, दूसरी बहन ने बोला है बस मेरे लिए दुआ कर दें, तो हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी जो दिली मुराद है पूरी करें। और तीसरी जो बहन है उन्होंने बोला है कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अच्छी नेक जो है ना वो नौकरी दें, अल्लाह ताला आपके लिए नेक सबब पैदा करें ताकि आप अपने बच्चों का पेट पाल सकें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें। और बाकी जिसकी भी जो दिली मुराद है, जो नेक जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आफ़ियत के साथ कबूल करें। जिसकी जो परेशानी है वो हल हो, जिसकी मुश्किल है आसान हो, आमीन सुम आमीन। उसके बाद जनाब अर्ली मॉर्निंग थी, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह करके फ्री हुई थी। उसके बाद किचन में आ गई। इग्नोर माय मेसी किचन, क्योंकि ये रात कैसे ही पड़ा हुआ था। अभी सुबह हस्बैंड क्योंकि आजकल सुबह की ड्यूटी है, तो मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। साथ में बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उनका लंच बॉक्स भी रेडी करना था मैंने, तो इस वजह से बस मैं जल्दी जल्दी किचन में आई और अपने काम जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। उनके अम्माओं की ये ज़िम्मेदारी होती है, नाश्ता बनाना, घर के काम काज करना, बच्चों पर ख़ास ध्यान देना, बच्चों को स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ना, यही छोटे मोटे काम जो है ना वो चलते रहते हैं। तो मैं भी बस अभी नाश्ता बना रही थी, पराठा बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाऊंगी ताकि वो स्कूल लेके जाएं। उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा ना छोटी मोटी चीज़ों के साथ अब पेट नहीं भरता, हमें भूख लगती है, तो आप हमें ना अच्छा जो है ना हैवी लंच दिया करें। तो इस वजह से मैंने आप फिर सैंडविचेस स्टार्ट किए उनके लिए। कल मैंने शामी कबाब बना लिए थे, तो बस अब ये सैंडविच उनके लिए आसान हो जाएंगे लेके जाना। और बाकी भी मेरा इरादा बन रहा है कि नगेट्स कुछ बना के रख लूँ उनके लिए, ताकि वो नगेट्स भी लेके जा सके। तो इंशाल्लाह जब मैं वो बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब बस ये सब कुछ तो चलता रहेगा, ये तो घर के काम काज हैं और ये चलते ही रहते हैं। साथ में पता है मैं ना टिकटॉक देख रही थी। ज़्यादा टिकटॉक तो आजकल सभी देखते हैं और ये इतनी कोई ऐसा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, मेरा ख़्याल है कि जब भी हम बोर हो रहे होते हैं या जब भी कोई मसला होता है तो इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स और टिकटॉक, ये तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बोर नहीं होने देती। तो हम मुसलसल उनके ऊपर ना करते रहते हैं, स्क्रॉल ऑन करते रहते हैं। तो आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने करनी थी कि अच्छा, हीरा मंडी एक ऐसी प्लेस है जिसको कोई भी शरीफ इंसान जो है ना अपने घर में उसका नाम नहीं लेता। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि एक ऐसी जगह का नाम है, कोई भी बंदा अपने घर में अपने बच्चों बच्चियों के सामने इसका नाम नहीं लेता होगा। उसके बाद प्रोस्टिट्यूट या तवाइफ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम गाली समझते हैं, या ऐसी औरतों से भी हम ना अपने बच्चों बच्चियों को 100 मील दूर रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों बच्चियों पर उनका साया भी ना पड़े। मतलब इस तरह हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। लेकिन भला वो संजय लीला भंसाली क्या, जिसने हीरा मंडी के नाम से एक ऐसी वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे डाली जिसने हमारी पूरी जो है ना यंग जनरेशन उसको ऑब्सेस्ड कर दिया है हीरा मंडी के साथ, प्रोस्टिट्यूशन के साथ। मैं हैरान होती हूँ कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ा फितना है ये कि जो हमारे घरों में मौजूद है, कि जिन बच्चे बच्चियों को हम इतना संभाल के रखते हैं, जिनके सामने हम ऐसा कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, और आजकल हमारी बच्चियां जो हैं वो इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं, इतना फैंटिसाइज करके दिखाया गया है प्रोस्टिट्यूशन को, उनकी ड्रेसिंग को, उनकी ज्वेलरी को, और वो जो एक माहौल बनाया गया है वो इतना कोई फैंटिसाइज करके दिखाया गया है कि हमारे बच्चे जो है ना अन्ने वाह जो शुरू हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि इतना इंडियन खुद अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते होंगे जितना हमारे जो सस्ते इन्फ्लुएंसर और सस्ते यूट्यूबर, या यूट्यूबर को तो चले नहीं मैं कहती, लेकिन जो टिकटॉकर्स हैं, सस्ते टिकटॉकर्स हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। आप किस तरफ लेके जाना है अपनी यंग जनरेशन को? आप देखें कि जो हमारी बच्चियां अभी बड़ी हो रही हैं, जो भी 15 16 17 साल की बच्ची है, जब वो आएगी टिकटॉक पे और वो देखेगी कि सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो प्रोस्टिट्यूट का एक कॉस्ट्यूम पहन के और उन्हीं के डायलॉग बोल बोल के वो लोगों को दिखा रही हैं और उनके साथ ख़ुद को तशबीह दे रही हैं, तो उनके मासूम जहन पे क्या आएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है, हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। कितना मतलब सो कॉल्ड कितना
अच्छा एक है प्रोस्टिट्यूशन कितनी अच्छी है, या तवाइफ होना कितना वो है, मतलब अच्छा काम है कि हर टाइम ज्वेलरी पहनना, हर टाइम गरारे शरारे पहनना और उर्दू बोलना। वैसे इन बच्चों को अगर बोला जाए ना कि आप उर्दू बोलें, तो इनकी आधी से ज़्यादा उर्दू में इंग्लिश शामिल होती है, सो कॉल्ड अंग्रेज़ बनने की कोशिश करते हैं। बस वो हीरा मंडी देखने के बाद अब हर बंदा जो है ना वो आके टिकटॉक पे सस्ती अदाकारी कर रहा है उर्दू बोलने की। तो क्या हम इनको फॉलो करेंगे? क्या हमारे बच्चे बच्चियाँ इनको फॉलो करेंगे? एक ऐसा शोबा या ऐसी चीज़ जिसको हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चे बच्चियाँ ऐसा करेंगी, तो आज वही बच्चियाँ जो हैं वो अपनी अम्माओं के सामने आके उनको मतलब सर संवर के दिखा रही हैं कि देखें मैं फ़लाँ जैसी बन के आई हूँ, मैं फ़लाँ जैसी बन के आई हूँ। लानत है। मतलब हम एज़ अ मदर हम अपनी बच्चियों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम सोच सकते हैं? ये कहना बड़ा आसान है, हम ये कह देंगे नहीं नहीं वो तो बस सिर्फ मतलब उनकी तरह तैयार हो रहे हैं या सिर्फ उनकी तरह बोल रहे हैं, हम कौन सा वो बन गए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बच्चों के जहन में वो चीज़ नॉर्मलाइज होती जा रही है, आपके बच्चे उस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं। कभी वो भी ज़माना हुआ करता था, आप खुद देखें कि हम नाचने गाना हमारे घरों में मतलब कमरों तक महदूद होता था। चलें किसी की मेहंदी हो गई, किसी की शादी हो गई, सिर्फ कमरों में। आहिस्ता आहिस्ता वो मैरिज हॉल्स में आ गया। मैरिज हॉल्स के बाद अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि हम अपनी प्राइवेट पार्टीज़ में नाच गाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे होते हैं। क्या हुआ? मतलब ये फ़ितना हमारे घरों तक पहुँच गया ना। तो प्रोस्टिट्यूट्स क्या करती हैं? वो भी यही करती हैं, नाच गाना दिखाती हैं, यही सब कुछ दिखाती हैं। और हमने इस चीज़ की आज़ादी दे दी अपने बच्चों को। हमने उनको बोला कि तुम नाचो, गाओ, अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डालो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब जब हम हीरा मंडी जैसी फ़िल्में हमारे बच्चे देखेंगे, तो उनको नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, और माँ-बाप उनको बता भी नहीं रहे। माँ-बाप को बस ये है कि ये ड्रेसिंग है। बच्चे उस चीज़ को इतना फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, बच्चियाँ इतना फैंटेसाइज़ कर रही हैं, और वो प्रोस्टिट्यूट का कॉस्ट्यूम पहन के और वो उस तरह का बोल के उनको बताएँ, अपने बच्चों को समझाएँ कि बच्चे ये तुम्हारे करने वाले काम नहीं है, ये शरीफ बच्चियों के काम नहीं है। आप देखें कि वो एक ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है जिसमें वो रहने वाली खुद भी उससे तंग हैं। अगर आप उनसे जाके पूछें तो वो मतलब ये जो फ़िल्म दिखाई गई है, ये पाकिस्तान बनने से पहले दिखाई गई है, नवाबों के दौर की, जब हमारे सो कॉल्ड नवाब जो हैं वो बड़े अमीर होते थे और वो तवाइफ़ों पे अंधा पैसा लुटाते थे और उनको देते थे। आजकल तो ख़ैर सारा कुछ ही बदल गया है। जिस हीरा मंडी पे ये फ़िल्म बनी है, उस हीरा मंडी के इर्द-गिर्द गंद और बदबूदार नालियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो चीज़ ही गलत है। एक चीज़ है ही हराम, एक चीज़ है ही गलत, और उसके बाद वहाँ पे रहने वाले खुद उससे बहुत तंग हैं। वो बच्चियाँ, आपका क्या ख़्याल है, खुशी से प्रोस्टिट्यूट बनती हैं। उनको पता नहीं कहाँ-कहाँ से अगवा करके लाया जाता है। कोई उनको आके बेच जाता है मोहब्बत के नाम पे, घर से भगा के। कोई मतलब बेचारी गुम हो जाती हैं तो इनको मिल जाती हैं, और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी उस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुज़ारती हैं, उस ज़िल्लत के गड्ढे में। तो उनसे जाके कोई पूछे ना, और हम देखें किस तरह फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ़, मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे कोई यूट्यूबर आ जाए ना या इन्फ्लुएंसर आ जाए, तो आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा कि आपके नाखून लंबे हैं, आपकी देखें आपके नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई है, आप नमाज़ सही नहीं पढ़ रही, आप ये क्यों कर रही हैं, आप वो क्यों कर रही हैं, आप सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेती, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है। मतलब अपने, जब कहते हैं ना कि कोई किसी के दिल को कोई नहीं देखता, मतलब कोई फ़ौरन हम दूसरे पे तनकीद करने आ जाते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है, अब ये जो हीरा मंडी को प्रमोट किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी, हर बंदा जाके इसको एंजॉय, और हर इन्फ्लुएंसर जो है ना वो आगे जी मेकअप लुक बता रहा है और उस तरह की ड्रेसिंग करके छन 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 करके। तो आप आ रही हैं सामने, क्या साबित करना चाहती हैं आप कौन हैं? मतलब आप खुद कह रही हैं कि आप वही हैं जो हम आपको नहीं कहना चाहते। ठीक है ना? अगर फिर बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा। तो इतना मैं यही कहती हूँ कि वो लोग खुद अपनी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। खुद इंडियंस जो हैं उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। खुद इंडियंस जो हैं उसको मतलब बैकलैश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। हम उसको रिलेट कर रहे हैं अपने साथ। हम अपनी बच्चियों को इजाज़त दे रहे हैं कि जाओ ऐसे कपड़े पहनो और गरारे पहनो और ऐसा बन के आओ हमारे सामने। और फिर आपकी बच्चियाँ आके आपके सामने सस्ती अदाकारी करती हैं और आप खुश होते हैं। व्हाई? क्या मतलब आपके दिमाग नहीं है आपके पास कि आपके बच्चे किस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं आपके घर में? कल को कोई और इससे भी घटिया फ़िल्म आती है। चलें, एक तो ये चीज़ होती है ना कि इस तरह की कोई फ़िल्म हो जिसमें बनती रही हैं, पहले भी प्रोस्टिट्यूट्स पे फ़िल्में बनती रही हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सबक होता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी होती है, उनकी ज़िंदगी किस हद तक मतलब वो बेचारी परेशानियों में फँसी हुई होती हैं। लेकिन ये जो मूवी आई है इसने तो पागल कर दिया हमारी आवाम को। तो बहरहाल ये आज का बड़ा एक क्या कह सकते हैं कि इसको बड़ा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था कि
प्लीज़ खुदारा अगर आपके बच्चे बच्चियाँ इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, आपकी बच्चियाँ स्पेशली वो टिकटॉक देख के और आपके सामने, आप फ़ौरन से उनको मना करें, फ़ौरन से उनको डिफरेंस बताएं कि बेटा ये तो तुम सोचो भी मत। मतलब तुम अगर उनको पीछे लेके जाएं, उनको हकीकत बताएं कि बेटा इसके साथ तो तुम खुद को रिलेट करना भी गुनाह समझो। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लम्हा भी ऐसा आए कि तुम्हें एक एक मिनट भी प्रोस्टिट्यूट की तरह गुजारना पड़े। तो इस वजह से प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, और अगर कोई भी इस तरह का कंटेंट शेयर कर रहा है तो प्लीज़ उनको मना करें, उन पे तनकीद जायज़ है, उन पे तनकीद करें, उनका मोरल डाउन करें और इसके ख़िलाफ़ बैन करें कि डोंट डू दिस। हमारी बच्चियों को ये चीज़ें मत सिखाएं, स्पेशली जो हमारे अपने जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, या कोई भी अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है, वो इस फिल्म को या इस फिल्म से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके उनको मना करें, उनके कमेंट बॉक्स में उनको बोलें और उनको बायकॉट करें, उनको बोलें कि आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, आप हमारी यंग जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, आप हमारी यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर तो इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छी चीज़ की तरफ, तो आप क्या प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अपने बच्चियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा खुद भी कोई कंटेंट देख रहे हैं टिकटॉक पे या उस पे इंस्टाग्राम पे, तो फ़ौरन से पहले जाके जो भी इस मूवी को प्रमोट कर रहा है, जो भी इस मूवी के गानों को या इस मूवी से लिए गए किसी भी मेकअप ट्यूटोरियल को या किसी भी चीज़ को अगर वो प्रमोट कर रहा है, तो उसको जाके मना करें, उसको बायकॉट करें और उसको अच्छे खासी सुनाएं जाके कमेंट बॉक्स में, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत मत करे, क्योंकि यही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सेफ़ है। क्योंकि टिकटॉक एक ऐसी जगह है या सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे हमारे बच्चों का एक्सेस है, छोटे छोटे बच्चे जाके ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, और फिर आप सोचें कि छोटा बच्चा जाके जब ये देखेगा कि हमारे अपने लोग ये काम कर रहे हैं, हमारी अपने इन्फ्लुएंसर्स ये काम कर रही हैं, हमारे अपने टिकटॉकर्स ये काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो होगा वो सिर्फ तबाही होगी और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ही हम बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ भी हम नॉर्मल कर देंगे तो फिर तो तुम समझो कि काम ही तमाम हो गया। तो आई होप आपको मेरे आज की टॉपिक की समझ आ गई होगी, आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर आपकी और भी कोई दुआ है, किसी की दुआ है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।